मैं अपने माइटी पावर चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आपको पता है, भारत त्योहारों का देश है। यहाँ हर राज्य में अलग अलग त्यौहार मनाए जाते हैं। ऐसा ही एक विशाखी का त्यौहार जो पंजाब व हरियाणा का एक मुख्य त्यौहार है, और यह त्यौहार हमेशा वैशाख के महीने में अर्थात 13 अप्रैल को बड़ी धूमधाम से पंजाब में मनाया जाता है। कहते हैं इस दिन सिखों का एक नए साल की उनकी शुरुआत हुई थी, और ये अपने नए साल का स्वागत बड़ी धूमधाम से गिद्दा भंगड़ा आदि नृत्य करके करते हैं। इस त्यौहार के पीछे अलग अलग धारणाएं हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इस दिन किसान जब अपनी पकी हुई फसल को देखते हैं, लहलाती हुई फसल को, तो बड़े खुश होते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि फसलों की कटाई शुरू होने वाली है और उनके जो भंडार हैं धन धान्य से भर जाएंगे। तो इसलिए वो अपनी खुशी का जश्न मनाते हैं और विशाखी का त्यौहार मनाते हैं। लेकिन कुछ लोगों का कहना है गुरु गोबिंद सिंह जी ने इस दिन खालसा पंथ की स्थापना की थी, इसलिए गुरुद्वारों में बहुत नगर कीर्तन होते हैं। लोग, बहुत सारे श्रद्धालु, बहुत सारे लोग गुरुद्वारों में जाते हैं, और चाहे कोई अमीर हो गरीब हो, एक ही जगह बैठकर उसमें लंगर लेते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि इस दिन सूर्य मेष राशि में प्रवेश किए थे, तो ये भी एक धारणा है कि इसलिए विशाखी का त्यौहार मनाया जाता है। कुछ लोगों का कहना है कि इसके साथ एक ऐतिहासिक तथ्य भी जुड़ा हुआ है। कहते हैं जब वनवास अपने 14 साल के लिए पांडव जब गए थे वनवास में, तो वहाँ एक दिन वो कटराज ताल पर पानी पीने के लिए गए, लेकिन युधिष्ठिर नहीं गए, 4 पांडव गए। और जब वो पानी पीने लगे तो यक्ष ने कहा कि तुम्हें पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर देने होंगे और तभी पानी पी सकते हो। लेकिन एक एक करके 4 पांडव ने यक्ष के आदेश का पालन नहीं किया और चारों मोक्ष को प्राप्त हो गए। बहुत समय इंतजार करने के बाद युधिष्ठिर ने देखा जब चारों भाई वापस नहीं आए तो वो उसी ताल पर गए। फिर वही हुआ, यक्ष ने प्रश्न किया और कहा पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दो, तभी तुम पानी पी सकते हो। तो उन्होंने ये कहा, अपने चारों भाइयों की मोक्ष का कारण जाना। तो यक्ष ने बताया कि इनका हाल भी वही हुआ कि इन्होंने मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए बिना ही मेरे ताल का पानी पिया। तब युधिष्ठिर ने कहा कि पूछो कौन से प्रश्न पूछने हैं। जब युधिष्ठिर ने यक्ष के सारे प्रश्नों के उत्तर दे दिए तो यक्ष बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने प्रसन्न होकर कहा, युधिष्ठिर तुम चारों में से अपने एक भाई को जीवित करा सकते हो। तब युधिष्ठिर ने कहा कि सहदेव को जीवित कर दें। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि आप अपने सगे भाइयों को छोड़कर सहदेव को ही जीवित क्यों कराना चाहते हो। तब उन्होंने कहा कि मैं माता कुंती का पुत्र जीवित हूँ और माता माद्री का भी एक पुत्र जीवित होना चाहिए, इसलिए आप सहदेव को ही पहले जीवित कर दें। यक्ष इस बात से बड़े प्रसन्न हुए और खुश होकर उन्होंने उनके सारे भाइयों को, चारों भाइयों को जीवित कर दिया। तो ये भी एक ऐतिहासिक घटना है, ऐतिहासिक तथ्य है, जिस कारण वैशाखी का त्यौहार मनाया जाता है। तो इसलिए हमें ये त्यौहार सभी को मिलजुल कर खुशी से मनाना चाहिए, क्योंकि ये भी हमारे लिए एक सम्मत नया साल है और नए साल का हमें अच्छे से उसका स्वागत करना चाहिए और खुशी से मनाना चाहिए। आपको भी गुरुद्वारों में जाकर अरदास करानी चाहिए। इसलिए आपको विशाखी के पर्व की लख लख बधाइयाँ।
धन्यवाद।